प्रश्न 1, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस। एक पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रश्न 2, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? सऊदी अरब। एक दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। एक राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क ने रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2, संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने मार्च 2023 की शुरुआत में खुलेगी। प्रश्न 4, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन। एक भारत और स्वीडन ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। प्रश्न 5, एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूरज भान। एक पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट एनपीएस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 6, सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वह किस एजेंसी के निदेशक के रूप में कार्य करता है? ईडी। एक संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में कार्यरत है, जिनका कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न 7, ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रां प्री जीपी 2022 किसने जीता है? जॉर्ज रसेल। एक मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती। प्रश्न 8, विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। एक केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जो देश पहले स्टील का शुद्ध आयातक था, वह अब शुद्ध निर्यातक बन गया है। 2, उन्होंने बताया कि भारत स्टील के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से वैश्विक स्तर पर स्टील के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भी स्थानांतरित हो गया है। प्रश्न 9, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन से शहर शीर्ष 3 डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरे हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3 शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरे हैं। प्रश्न 10, प्रत्येक वर्ष स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर। एक मिर्गी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 मनाया जाता है। प्रश्न 11, मास्को प्रारूप मुख्य रूप से किस देश के मामलों से संबंधित है? अफगानिस्तान। एक अफगानिस्तान पर परामर्श के मास्को प्रारूप की चौथी बैठक 16 नवंबर को मास्को में होगी, जिसमें भारत द्वारा अफगानिस्तान में स्थिरता स्थापित करने के लिए वार्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। प्रश्न 12, मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवनाथ ठुकराल। एक शिवनाथ ठुकराल, जो वर्तमान में व्हाट्सएप इंडिया में सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में कार्यरत है, को मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल है। प्रश्न 1, 3-2-0-2-2 विश्व दर्शन दिवस की थीम क्या है?
भविष्य का मानव। 2022 विश्व दर्शन दिवस की थीम द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर है। ले फ्रेस्नोय के साथ यूनेस्को समकालीन कला के राष्ट्रीय स्टूडियो ने एक संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रश्न 14 मस्क के अल्टीमेटम के बाद के बीच ट्विटर ने कार्यालय बंद कर दिए। सामूहिक इस्तीफे। एक मीडिया के अनुसार 17 नवंबर 2022 को ट्विटर पर संकट और गहरा गया क्योंकि कंपनी के कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया था। प्रश्न 15 ने परिवार नियोजन पुरस्कारों में नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त की। भारत। भारत थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में परिवार नियोजन में नेतृत्व एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया।